प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. या समयाला प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊया. चलिए हम प्रभु के नाम को महिमा देंगे. तर आज खरोखर प्रभू येशूने आम्हाला दिवसभर सकाळपासून तर आतापर्यंत सांभाळलं. प्रभु यीशु ने आज सुबह से अभी इस समय तक हमें संभाला है. तर लक्ष लावूया ह्या वचनाकडे चलो हम ध्यान देंगे वचन की ओर. आणि आजच्या विषयामध्ये जाण्याच्या अगोदर आज के विषय में जाने से पहले मी क्रूसाबद्दल सांगणार आहे. मैं क्रूस पे बोलने वाला हूँ. जे तारण पावत आहेत, जो मसीह में हमें जो उद्धार मिला है, जे तारण पावत आहेत, जो उद्धार हमें मसीह में मिला है, त्यांना वधस्तंभाचं शिक्षण, उन्हें क्रूस पे जो मसीह गए हैं उसके बारे में की जो टीचिंग है, त्यांच्यासाठी सामर्थ्य आहे. वो उनके लिए सामर्थ्य भरी है. आणि जे नाश पावत आहेत, और जो जिनका भी नाश हो रहा है, त्यांच्यासाठी मूर्खपणाच आहे. उनके लिए तो पूरी तरह मूर्खता होगी. म्हणजे जे क्रूसाचं शिक्षण याच्यामध्ये सामर्थ्य आहे. क्रूस पे का जो भी शिक्षण है उसमें सामर्थ्य से भरा हुआ है. येशू ख्रिस्त आमच्या पापांसाठी क्रूसावर मेला. यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस काम पर दिए गए आणि ते एक सामर्थ्य आहे. और वो एक सामर्थ्य है. आणि अनेक लोकांना प्रचार आवडतो की आशीर्वाद आशीर्वाद. बहुत से लोगों को ये प्रचार बहुत अच्छा लगता है कि हमें आशीष चाहिए. बंगल्याबद्दल सांगा, गाडीबद्दल सांगा. अरे आपके बंगले के बारे में बोले, किसी गाड़ी के बारे में अगर हम बोलते हैं, आणि आरोग्याबद्दल बोला, आरोग्याबद्दल. और चंगाई के बारे में अगर हम बोलते हैं तर ते लोकांना खूप आवडतं. तो बहुत अच्छा लगता है. पण क्रूसाचं शिक्षण, वधस्तंभाचं शिक्षण, पर जो क्रूस पे जो मसीह के बारे में जब हम बोलते हैं, जो क्रूस पे मसीह जो गए हैं उसके बारे में जब बोलते हैं, तर ते सामर्थ्याचं शिक्षण आहे. वो सामर्थ्य से भरा हुआ जो टीचिंग है, वो शिक्षण है. लोकांना आशीर्वाद पाहिजे, हे पाहिजे, पण वधस्तंभ व्हायला नको. लोगों को बहुत ही आशीष चाहिए, पर उनको क्रूस काम अपने पे लेके चलना नहीं आता, वो नहीं चाहिए. हा, तर आपण आज ते शिकणार आहोत की वधस्तंभ. आज हम इसी बारे में सीखने वाले हैं की क्रूसामध्ये किती सामर्थ्य आहे, क्रूस में कितनी सामर्थ्य है, इस बारे में आज हम सीखने वाले हैं. आणि त्यांनी केलेलं बलिदान आपण परत एकदा आठवूया. और जो बलिदान जो हमारे लिए जो बलि हुए हैं यीशु मसीह, चलो हम उसे फिर से याद करते रहे. आणि त्यांनी आदला बदली केली, आदान प्रदान. जो आदान प्रदान प्रभु यीशु मसीह ने किया है क्रूसावरती, क्रूस पे, जे आमचं होतं, जो हमारा था ते त्यांनी घेतलं. वो उसने किया, ते घेतलं त्यांनी. उसने ले लिया है. जे आम्हाला शिक्षा भोगणार आम्ही होतो, जो भी किसी भी चीज के लिए हमें दोष दिया गया था, हमें वो शिक्षा होने वाली थी, वो खुद पे प्रभु यीशु ने ले ली है. आदला बदल केलं. ये पूरा आदान प्रदान कर लिया है प्रभु यीशु ने. की प्रभु चांगला आहे. प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे हैं. आज आपण पाहणार आहोत, आज हम देखेंगे एक विषय आपण पाहणार आहोत, हबशी षंड. हम विशेष विषय के बारे में बात करेंगे. हबशी षंड. त्याच्याबद्दल, त्याच्या जीवनाबद्दल आपण शिकणार आहोत. उसके जीवन क्रम उसका कैसा था उसके बारे में हम सीखेंगे. बायबल मध्ये प्रेषितांचे कृत्य, प्रेरितों के काम में बाइबल की पुस्तक में हम यहाँ पे देखेंगे 8 पासून 26 पर्यंत. आपण नंतर तुम्ही वाचा. 8 से 26 की वचन जो है आप बाद में जरूर पढ़ सकते हैं. एक कांदकिया राणी होती. एक कंदकिया रानी थी. आणि त्या कांदकिया राणीचा एक अकाउंटंट होता. उसका एक सेवक था जो भी उसका हिसाब किताब का पूरा डिटेल्स रखता था. एक अकाउंटंट, त्याचं नाव होतं हबशी षंड. उसका नाम था हबशी षंड. आणि कांदकिया राणी काही गरीब नव्हती. कांदकिया रानी ये गरीब नहीं थी. आणि तिच्याकडे राज्य होतं, उसके पास राज्य था, तिच्याकडे धन होतं, उसके पास बहुत संपत्ति थी. आणि तिचा एक अकाउंटंट होता. और जो अकाउंटेंट उसका जो था त्याचं नाव होतं हबशी षंड. उसका नाम हबशी षंड था. आणि एक दिन यरूशलेम में तो प्रार्थनेला गेला. वो प्रार्थना के लिए गया. तो चर्चला गेला. वो चर्च में कलीसिया में गया. आणि
चर्चला गेल्यानंतर त्याने ती भक्ती आटपली और उसने जो प्रभु की महिमा की भक्ति की उसके बाद में, आणि तो घरी चालला होता. और जब वो घर पे जा रहा था त्याला यशायाचं बायबल मिळालं पुस्तक उसको यशायाह की किताब मिली आणि त्याच्या रथामध्ये तो बसून वाचत चालला होता. और उसके जो रथ में है वो किताब पढ़ते पढ़ते जा रहा था. आणि त्याच्यामध्ये काय लिहिलं होतं? और उसमें क्या लिखा था? आमच्यासाठी घायल झाला, वो प्रभु हमारे लिए घायल हुआ, आमच्यासाठी ठेचला गेला वो हमारे लिए कुचला गया, आणि आमच्यासाठी त्यांनी शिक्षा भोगली और हमारे लिए उसने पूरी शिक्षा अपने खुद पे ले ली है. आणि तो शांत राहिला तरी तो भी वो शांत था. आणि आमच्यासाठी त्यांनी डोक्यात काट्याचा मुकुट घातला. हमारे लिए उसने अपने सिर पर कांटे वाला ताज पहन लिया. असं तो वाचन करीत चालला ऐसा वो रथामध्ये. ऐसा वो अपने रथ में पढ़ते जा रहा था. आणि त्या रथामध्ये काय तो जे अकाउंटंट होता तो गरीब होता का? और वो जो अकाउंटेंट था वो क्या गरीब था क्या? किती रथ आले असतील त्याच्या संगत? बहुत से कितने रथ आए होंगे उसके साथ में? 3-4 रथ आले असतील. 3 से 4 रथ आए थे. आणि त्या 3-4 रथाला 6 घोडे, एका रथाला 6 घोडे. और वो 3-4 रथों में से एक रथ को लगभग 6 घोड़े. आता याचा जो रथ होता स्वतःचा, उसका जो रथ था खुद का, त्याला 6 घोडे होते. उसको 6 घोड़े थे. एका घोड्याची किंमत किती आहे? एक घोड़े की कीमत कितनी हो सकती है? तुम्ही सांगा. आप बोलिए किती असेल सर? कि कितना रहेगा सर जी? बोलिए संतोष सर. संतोष सर बोलिए. एका घोड्याची कमीत कमी तगड्या घोड्याची किंमत किती असेल? एक तगड़े घोड़े की कीमत कम से कम कितनी हो सकती है? कितना? 10 लाख. 10 लाख. 10 लाख. 10 लाख. 10 लाख. 6 घोड्यांचे पैसे किती झाले? 6 घोड़े के पैसे कितने हुए? 60 लाख. 60 लाख रुपया. आणि त्या बग्गीचे पैसे किती झाले? और वो जो रथ के बाकी के कितने होते? 40 लाख. 40 लाख रुपया. जो अकाउंटंट आला होता त्याच्याकडे किती करोड रुपयाची ते रथ होता सगळा? जो अकाउंटेंट है उसके पास कितने करोड़ों का वो रथ था जी? 1 करोड़ रुपये. 1 करोड़ रुपए का. BMW किती करोड रुपयाला येते? BMW की कीमत क्या है जी? समजा 1 करोड रुपये. 1 करोड़ रुपया. म्हणजे आजच्या काळामध्ये तो हापशी शंड 1 करोड रुपयाच्या गाडीमध्ये BMW मध्ये बसून चर्चला आला. यानी कि आज के समय में वो BMW 1 करोड़ की BMW में बैठ के चर्च कलीसिया में आ रहा था. आणि तो श्रीमंत होता आणि बुद्धिमान पण होता. और वो बहुत ही पैसे वाला था, श्रीमंत, और वो बहुत ही बुद्धिवंत था. आणि तो परमेश्वराची भक्ती करणार. और वो प्रभु परमेश्वर की भक्ति और आराधना करने वाला था. आणि त्या इतक्या मोठा पुढं 4-5 रथ, पाठीमागे 4-5 रथ, आणि ते मंदिराला आले. आगे 4-5 रथ है, पीछे 4-5 रथ है, और वो प्रभु के कलीसिया में आ गए. आणि काय भावंडा जर मी विचारलं की चर्चला या ना, ते म्हणतात आम्हाला टाइम नाही. और कुछ भाइयों को अगर मैं बोलता हूँ कि चर्च में आइए ना, वो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है. आणि हा इतका मोठा अकाउंटंट आणि तो चर्चला आला. और इतने पैसे वाला, इतना अकाउंटेंट, पूछ पद पर रहने वाला अकाउंटेंट, और वो कलीसिया में आया है. मग त्याच्याकडे तर बिलकुलच टाइम नसायला पाहिजे. उसके पास तो समय नहीं होगा ना. त्याच्या हातामध्ये कितीतरी कारोबार होता. उसके हाथ में तो बहुत बड़ा कारोबार था. पैशांचं सगळी यंत्रणा त्याच्याकडे होती. पैसे की पूरी यंत्रणा उसके पास थी. तरी तो चर्चला आला. तो भी वो चर्च में आणि कलीसिया आपल्या में आया. गाडीमध्ये तो बायबल वाचत चालला. और अपनी गाड़ी में वो ये बाइबल की किताब पढ़ते आ रहा था. आणि कोण हा माणूस आहे की माझ्या अपराधांसाठी घायल झाला असं तो वाचतोय. और वो सोचने लगा कौन ये व्यक्ति है जो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए घायल हुआ. ये पढ़ रहा था. आणि त्याच्या डोक्यात काट्याचा मुकुट घातला गेला. और उसके सिर में कांटे का मुकुट, कांटों का ताज उसके लिए पहनाया गया. कौन है ये? आणि त्याला ठेचला गेला. और वो मारा गया, कुचला गया. आणि त्याला चापकांनी त्याचं मांस उपसून काढलं. और उसके शरीर में उसके मांस को खींचा गया. इतनी बुरी तरह मारा गया. त्याचं काही पाप नव्हतं. और उसका किसी भी प्रकार का पाप नहीं था. आणि हापशी शंडाला माहित नव्हतं ख्रिस्ताबद्दल. और हबशीशन को प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी. कोण आहे असा? वो बोल रहा था कौन है ये? कोण आहे? कौन है? भयंकर त्यांनी शिक्षा भोगली. कौन है? इस भयानक शिक्षा को उसने भोगा है, उसने सहन किया है, उसने ये सब अपने पे लिया है. मला जाणून घ्यायला पाहिजे. वो बहुत ही विचलित हुआ और वो कहने लगा कि मुझे जानना है किती अद्भुत तो पुरुष आहे. कितना अद्भुत ये पुरुष है. आणि मनात विचार केला की कोण हा पुरुष आहे, मला भेटला पाहिजे. और वो मनोमन में कुछ सोचने लगा और वो बोलने लगा कि मुझे इससे मिलना है, मुझे ये जानना है. आणि मग इकडे एक फिलिप नावाचा सेवक आहे, पास्टर आहे फिलिप.
और फिलिप नाम का प्रभु का दास है। आणि तो कदाचित मीटिंग मध्ये असेल, हो सकता है किसी मीटिंग में वो था, कदाचित तो त्याच्या फॅमिली बरोबर मॉल मध्ये गेला असेल, हो सकता है कि वो आपके अपने परिवार के साथ किसी मॉल में गया हो, आणि मॉल मध्ये आपल्या फॅमिली संग तो गेला असेल, और मॉल में वो अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ वहाँ पे वो आणि त्याच्या बायकोशी तो म्हणत असेल की हे घ्यायचं का ते घ्यायचं का, अपनी पत्नी से वो शॉपिंग के बारे में जैसे हम लोग तो करते हैं वैसे करता होगा। फिलिप पास्टर भाई बोलेंगे हम, पासवान फिलिप। आणि अचानक देवाची वाणी आली, और अचानक प्रभु परमेश्वर की वाणी उसे सुनाई थी, पवित्र आत्म्याची वाणी आली, पवित्र आत्मा की वाणी आई, आणि फिलिप अशी वाणी आली असेल, फिलिप आताच्या आता हे सगळं सोड इथं आणि पळायला लाग गच्चे ह्या दिशेकडे। फिलिप अभी के अभी ये सब छोड़ दे और गच्चे की ओर भागे जा। आणि तो म्हणला असणार अरे माझी शॉपिंग, और वो बोला रहेगा मेरी शॉपिंग, मेरा तो परिवार अब मेरे साथ में है। ते म्हटलं राहू दे सगळं, त्यांनी ते सगळं टाकलं आणि लोक त्याच्याकडे बघत असतील आणि फिलिप पळायला लागला। उसने वो सब उसी समय पे छोड़ दिया, प्रभु की वाणी आई थी और वो भागने लगा, आणि तो पळायला लागला और वो भागने लगा। आणि लोक म्हणत असतील की काय झालं याला, अरे लोग कहते होंगे क्या हुआ इस फिलिप को, क्या हुआ है, आणि का पळतोय हा, क्यों ये भाग रहा है। आणि त्याला देवाची वाणी आली, पर उसे प्रभु की वाणी आई थी। फिलिपासाठी धन्यवाद, फिलिप के लिए धन्यवाद। किती सेन्सिटिव्ह रीतीने त्याने त्याची वाणी ऐकली, बहुत ही कंसंट्रेशन से उसने प्रभु की वाणी को पहला महत्व दिया और सुनी। त्याने इकडचा तिकडचा विचार केला, उसने इधर उधर की कोई बातें पे ध्यान नहीं दिया, मला कोण काय म्हणते त्याने विचार नाही केला, मुझे कौन को क्या कहेगा, क्या समझेगा, क्या सोचेगा, कुछ भी नहीं। आणि तो पळायला लागला। और वो भागने लगा, दौड़ने लगा। आणि आज जर कदाचित फिलिप असं प्रचार करत असेल, माईक हातात घेऊन, कदाचित त्या काळात नाहीये पण असा प्रचार करत असेल, अगर फिलिप उस समय पे माइक लेके इसी तरह उस समय पे माइक नहीं हो सकता पर प्रचार करता होगा तो हजारो लोक त्याच्या पुढे बसले असतील, हजारों लोग उसकी सामने भीड़ बैठी होगी, त्या फिलिपाच्या पुढे, फिलिप के सामने उसकी सुनने के लिए। पवित्र आत्मा म्हटला होता की पळ त्या गच्च्याच्या दिशेने, और पवित्र आत्मा ने कहा कि भागो गच्चे की ओर। आणि जसं आम्ही आता इथं प्रचार करतो, माईक टाकला आणि आम्ही पळायला लागलो, तर तुम्ही काय म्हणता? और इस समय पे अगर हम प्रचार कर रहे हैं, अब ये माइक डाल दिया और हम भागने लगे तो आप क्या कहेंगे? अरे ते पास्टरला काय झालंय? अरे पासवान को क्या हुआ है? अरे ये तो प्रचार करत होता, ये तो अभी प्रचार कर रहे थे, अभी भी क्या हुआ है पासवान को? आणि तो पळायला लागला, और वो भागने लगा, आणि तो पळत राहिला गच्च्याकडे, त्याला माहित नाही काय करायचं, और वो भागने लगा, उसको कुछ मालूम नहीं पर गच्चे की ओर भाग रहा था। पवित्र आत्म्याची वाणी आली होती की गच्च्या ह्या रस्त्याकडे पळत चल। पवित्र आत्मा की वाणी उसने सुनी थी और वो रास्ते पे तब भागे जा और वो खड़ते रहा, पवित्र आत्मा की वाणी सुनते रहा। आणि तो पळत राहिला आणि इकडं रथामध्ये हबशीषंड आहे, और वो भागते रहो उस रथ में, हबशीषंड वो बैठा हुआ है। आणि रथ दमाने चालतो का? रथ क्या धीरे से चलता है? कितीचं स्पीड असेल त्याला? कितने जोर से वो, कितने तेजी से वो चलता है? 6 घोडे तर राज दरबारातले 6 घोड़े, और वो भी राज दरबार में के कितनी तेजी से भाग रहे होंगे। आणि ते घोडे इतके जोरजोरात पळत होते, और वो घोड़े जो है इतनी तेजी से भाग रहे थे, आणि हा वाचन करत होता, और ये पढ़ाई कर रहा था, वो बाइबल की किताब पढ़ रहा था। पवित्र आत्म्याने सांगितलं फिलिपाला की त्या रथाला जाऊन गाठ, और पवित्र आत्मा ने फिलिप से कहा कि जाओ और वो इस रथ के पास पहुंच जाओ। कमीत कमी तो 40-50 स्पीड तो रथ असा, चलो मान लीजिए बहुत ही कम स्पीड थी तो 40 और 50 की तो होगी, आणि 50च्या स्पीडने हा पळायला लागला। 50 की स्पीड से फिलिप भागने लगा, आणि फिलिपामध्ये एक सामर्थ्य आलं पवित्र आत्मा, और उसमें वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आई आणि तो पळायला लागला, और वो भागने लगा, आणि जाऊन त्या रथापाशी उभा राहिला, और उस रथ के पास फिलिप पहुंच गया। आणि त्याला विचारलं तुझे वास्तव तुला समजतं का? और उसे पूछा आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपको ये समझ रहा है? तो म्हटलं नाही समजत। नहीं समझ रहा है, यानी उसने उत्तर दिया कि मुझे नहीं समझ रहा है। आणि तो वाचत होता यशायाचा ग्रंथ, और वो पढ़ रहा था यशाया की किताब, आणि त्याच्यामध्ये लिहिलेलं की तो आमच्यामुळे घायल झाला, और उसमें लिखा हुआ था वो हमारे लिए घायल किया गया, आमच्यासाठी ठेचला गेला, हमारे लिए मारा गया, आमच्या पापांची शिक्षा त्यांनी स्वतःवर घेतली, हमारे पापों की शिक्षा उसने अपने खुद पर ले ली, आणि त्याचं नाव येशू ख्रिस्त, और उसका नाम
त्यांनीच आमचे पाप वाहिले. और उसी ने हमारे पापों का बोझ अपने कंधों पे ले लिया, अपने पे ले लिया. तर आज आम्हाला व्हायरसची बाधा नाहीये तर त्याचं कारण काय आहे? और आज आप तुम और हम अगर वायरस से पीड़ित नहीं हो तो इसका कारण आप जानते हैं? येशू ख्रिस्ताने आमचे रोग स्वतःवर घेतले. प्रभु यीशु मसीह ने जो भी ये वायरस है, जो भी चीजें अपने खुद में लिए, इससे हमें चंगा ये है. वचन वाचूया आपण. चलो हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब में 53 अध्याय 53वां अध्याय और 4वां वचन हम पढ़ेंगे. सिस्टर पढ़ेंगे. उभा राहूनच इकडे. यस सिस्टर, आगे आगे पढ़िए. यशायाह 53:4. यशायाह 53:4. खरोखर आमचे व्याधी त्याने आपल्यावर घेतले, आमचे क्लेश त्याने वाहिले, तरी त्या ये हम हिंदी में देखते हैं, इसने मराठी पढ़ा है. हम महाराष्ट्र से इसलिए मराठी में पढ़ा गया था, पर जरूर हम आपके लिए हिंदी में पढ़ेंगे. सिस्टर हिंदी में रेडी है? जो भी भाषा बोले हम प्रभु यीशु मसीह के हैं. आमेन. आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यस. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया निश्चय ही उसने हमारे रोगों को उसने सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया. हमारे दुखों को, हमारी यातना को उसने उठा लिया है. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा. बस. त्या ठिकाणी आपण वाचलं की तो आमच्यामुळे घायल झाला, आमच्यासाठी घायल झाला. यहाँ पे हमने पढ़ा है कि वो हमारे लिए घायल किया गया और हमारे लिए उसने सब कुछ किया है. आमच्यासाठी तो मेला. हमारे लिए वो मारा गया. ही शिक्षा आम्हाला होणार होती, जो हमें शिक्षा होने वाली थी ती त्याने घेतली. वो उसने ले ली. आज आम्ही निरोगी आहोत. त्याचं कारण काय? आज हमें चंगाई पाई है. इसका कारण हम जानते हैं, त्याने क्रूसावरती मरण क्योंकि उसने क्रूस पर अपनी जान दी. 2000 वर्षांपूर्वी सोसले. 2000 सालों पहले त्याने ते मरण घेतलं. उसने वो मृत्यु उसने खुद पर ले ली. यासाठी की आम्ही निरोगी बनावं. इसीलिए क्योंकि हम चंगाई प्राप्त करें. आज जर आम्हाला आरोग्य असेल, आज हमें चंगाई है, तो फक्त एकच कारण आहे. तो उसका एक ही कारण है केवल, प्रभु येशू ख्रिस्त. प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस काम पे है. जसा तो क्रूसावर मेला, जैसे वो क्रूस पे मारे गए, तसा आमचा देह स्वभाव, वाईट स्वभाव आम्हाला क्रूसावर मारायचा आहे. वैसे ही हमारे में का जो देही स्वभाव है उसे हमें क्रूस पे मारना है. आमच्या घाणेरड्या स्वभावाला क्रूसावर खिळून मारायचा, खेळ ठोकून मारायचा. जो भी हमारे पे बुरी चीजें है, बुरा स्वभाव है, उसे हमें खीले ठोककर उसे मारना है क्रूस पर. जसं आमच्या तोंडातून शिवी येत असेल तर आम्हाला त्याला ठिचून मारायचं आहे. अगर हमारे मुंह से गलत बातें, गलत गालियां आती होगी तो उसे भी हमें कुचलना है क्रूस पर. आणि हे सगळं कुठं चालली स्टोरी? और ये सब किस और ये कथा जा रही है? हापशी षंड जो रथामध्ये वाचत आहे. वो ये सभी चीजें रथ में बैठकर पढ़ रहा है. आणि रथामध्ये त्याने ऐकलं की हे सगळं जे सोचलं तो येशू आहे. और उसने रथ में देखा और ये जो सब तुम्हारे लिए और मेरे लिए सहा है वो कौन है? यीशु मसीह है. आणि इतकं त्यांनी सहन केलं माझ्यासाठी. और उसने इतना सब सहा है मेरे लिए. इतकं भयानक मरण पावला तो माझ्यासाठी. इतना जो भयानक रीति से वो मारा गया वो सिर्फ मेरे लिए. आणि तो मेला आणि तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला. और वो मर गया पर मृत्यु पर विजय पाकर तीसरे दिन वो जी उठा. आणि आज पण तो जिवंत आहे. और आज भी वो जीवित है. आज जो कोणी त्याच्यावर विश्वास करेल और जो भी उसमें विश्वास करता है त्याचा नाश नाही होणार. उसका कभी नाश नहीं होगा. त्याला सर्वकालिक जीवन मिळेल. उसको सार्वकाल का जीवन प्राप्त त्याला होगा. आरोग्य मिळेल. उसको चंगाई मिलेगी. त्याला बंधनातून मुक्तता उसके मिळेल. बंधन तोड़े जाएंगे आणि तो आशीर्वादित. और वो आशीष पाएगा. म्हणून आमचा जो स्वभाव आहे, और इसलिए हमारा जो स्वभाव है, आमचा व्यभिचाराचा स्वभाव और ये जो व्यभिचार का जो स्वभाव है, आणि घाणेरड्या शिव्याचा स्वभाव, जो गलत गालियों का स्वभाव है, आणि व्यसनांचा स्वभाव, और जो व्याधि में व्यसन में जो हम हैं, जो
दारूबाजीचा स्वभाव, और ये मद्यपान का, दारूबाजी करने का जो स्वभाव आम्हाला है, क्रूसावर खिळून मारून टाकायचं, हमें क्रूज पे लाके उसको खींच के मार देना है, कुचल देना है, येशूसाठी जगायचंय, येशूसाठी जगायचं. क्योंकि हमें यीशु मसीह के लिए जीना है, यीशु मसीह के लिए जीना है. आणि हे सगळं रथामध्ये हा सगळं फिलिप त्याला सांगत आहे. और ये सभी चीजें रथ में फिलिप नबी उसे बता रहा है. आणि हबशीषंड रडायला लागला और अभिषेचन रोने लगा आणि त्याला पश्चाताप व्हायला लागला और उसे पश्चाताप होने लगा. की माझ्यासाठी तो मेला, वो प्रायश्चित करने लगा. आणि मी तर पापी व्यक्ती आहे, मैं पापी हूँ, मेरे लिए वो मारा गया, आणि मी जन्मापासूनच पापी आहे, और मैं जन्म से ही पापी हूँ, आणि येशू माझ्यासाठी मेला, और यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया. आणि मला आता काय केलं पाहिजे, और मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए अब. आणि फिलिप पास्टर मी काय करू, माझ्या आतमध्ये उकळ्या फुटत आहेत. और उसको उसके उसके हृदय में से बहुत सी ऐसी चीजें निकलने लगी और वो पश्चाताप करने और कहने लगा, फिलिप पास्टर जी, मुझे क्या करना चाहिए, मला समजत नाही, मला रडायला येत आहे, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, मुझे रोने आ रहा है, आणि माझ्याकडे एवढे मोठे राज्य आहे, और मेरे पास तो इतना बड़ा राज्य है, पण मी काय करू मला समजत नाही. पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ज्याने माझ्यासाठी सहन केलं तो एक अद्भुत परमेश्वर आहे. और जिसने मेरे लिए ये सब कुछ सहा है, वो एक अद्भुत जो परमेश्वर, क्रूसावर माझ्यासाठी गेला तो एक अद्भुत परमेश्वर आहे. जो क्रूस पे मेरे लिए मारा गया है, वो एक अद्भुत परमेश्वर है. आणि मी काय करू, और मैं क्या करूं. आणि फिलिप त्याला म्हणाला, और फिलिप ने क्या कहा, रस्त्याच्या कडेला घे, चलो रथ को जो रास्ते के किनारे पे ले चले, ज्या ठिकाणी तलाव आहे, जिस जगह पे तालाब है, आणि त्या तलावापाशी तो रथ थांबला, और वो रथ तालाब के पास रुक गया, आणि ते सगळे पुढचे रथ थांबले, और आगे के रथ भी रुक गए, पाठीमागचे रथ थांबले, सब पीछे के रथ भी रुक गए, आणि त्या रथांमध्ये त्याचे सैनिक असतील, और रथ में उसके सैनिक हो सकते हैं, आणि ते सगळे आश्चर्याने बघत और असतील, वो सभी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे क्या हो रहा है. म्हणत असतील त्या हापशीला काय झालं, अरे इसे क्या हो गया है, आणि हा इतका चेहऱ्यावर त्याचा पश्चाताप कसा आहे, और उसके चेहरे पे इतना प्रायश्चित क्यों दिख रहा है, आणि हे का थांबले तलावापाशी, और ये तालाब के पास ये रथ क्यों रुक गए हैं. आणि त्याने पाहिलं की तलावापाशी रथ थांबलेला आहे, और तालाब के पास में रथ रुका हुआ है. आणि फिलिप त्याला म्हटलं की चल ह्या तलावामध्ये, और फिलिप ने उसे कहा, नबी फिलिप ने उसे कहा, चलो इस तालाब की ओर. आणि त्या तलावामध्ये ते गेले, और तालाब की ओर गए, आणि त्याने त्याला बाप्तिस्मा दिला, और उसने उसको बपतिस्मा दिया. आणि त्या तलावामध्ये त्याला बुडवून बाप्तिस्मा दिला, और उस तालाब में उसने पानी में डुबो के उसको बपतिस्मा दिया, आणि त्याचं जीवन बदलून गेलं, और उसका जीवन बदल गया, आणि तो पूर्णपणे तो निरोगी झाला, और वो पूरी तरह चंगाई प्राप्त हुआ. आणि अशा प्रकारे येशू ख्रिस्त तुमच्या आणि माझ्यासाठी क्रूसावर मेला. और इसी तरह प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्रूस काम पर मारे गए. आणि येशू ख्रिस्ताने तुमचे आजार स्वतः क्रूसावर घेतलेले आहेत. जो तुम्हारी सारी पीड़ा, तुम्हारे सारे रोग यीशु ख्रिस्त प्रभु ने अपने खुद पर ली है. आणि मागील दिवसामध्ये एक पास्टर त्याला कोरोना व्हायरस झाला होता, पिछले दिनों में एक पासवान को कोरोना वायरस से वो पीड़ित हुआ था, आणि ते चांगले माझे मित्र होते, और वो मेरे बहुत ही करीबी मित्र है. आणि त्यांचा मला फोन आला की पास्टर माझ्यासाठी प्रार्थना करा, उनका मुझे फोन आया कि पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आणि मला कोरोना व्हायरस झालेला और आहे. मुझे कोरोना वायरस हो चुका है. आणि मग मी त्यांना सांगितलं, और उस समय मैंने उनसे कहा, मी म्हटलं की येशू ख्रिस्ताने तुमचे सर्व आजार विकार त्या क्रूसावर घेतलेले आहेत. मैंने उनसे कहा कि प्रभु यीशु ने आपकी पूरी बीमारी पूरी क्रूस काम पे ली है, त्या 2000 वर्षांपूर्वी, 2000 साल पहले ही, आणि तुम्हाला आरोग्य मिळेल. और आपको चंगाई मिली है. ते म्हणले खूप लोक मरत आहेत. वो चिंतित हो गए, पासवान जी चिंतित हो गए और बोलने लगे बहुत से लोग मर रहे हैं पास्टर जी. मी म्हटलं असं मरत असतील, पण येशू ख्रिस्ताने तुझ्यासाठी रक्त सांडलेलं आहे. मैंने उनसे कहा कि लोग मरते होंगे, पर प्रभु यीशु ने आपके लिए अपना खून, अपना लहू बहाया है. आणि अशा प्रकारे थोडे दिवस गेले आणि ते पूर्ण बरे झाले. और इसी प्रकार से कुछ दिन लौट गए, और प्रभु यीशु की कृपा से वो चंगाई आणि मला पाई. भेटले, आणि मला म्हटले की खरोखर माझे सर्व दुखणे येशू ख्रिस्ताने क्रूसावर और कुछ दिनों बाद मुझे वो मिले, पासवान जी मिले, और मुझे कहने लगे सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सारी पीड़ा, मेरी सारी बीमारी दूर की.
आणि आज जर आपण तुम्ही ह्या मोबाईलच्या माध्यमातून फेसबुकच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकत आहात तर तुम्ही आज जर व्यवस्थित निरोगी आहात त्याचं एकच कारण आहे की येशू ख्रिस्ताने तुमचे सर्व रोग सुत्या क्रूसावर वाढलेले आहेत. आज फेसबुक माध्यम की ओर से आज जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे आपसे एक बात बतानी है कि आप आज चंगाई पाए हुए, आज कोरोना से दूर है और आप इसी कारण है कि प्रभु यीशु ने आपके सारी बीमारी क्रूस खाम पर ले चुका है. आणि खरोखर प्रभू चांगला आहे. और सचमुच प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे तो हैं. मेला, वो मारे गए, तिसऱ्या दिवशी उठला 3 दिनों बाद जीवित हुए आणि त्यानंतर कधीच मेला नाही. और उसके बाद कभी भी मरा हुआ नहीं. आताही तुमच्या जवळ अदृश्य रूपाने तो फिरत आहे. अभी भी प्रभु यीशु आपके पास में घूम रहे हैं आणि तो तुमच्याकडे पाहत आहे. और वो आपकी ओर नेत्र देख रहे हैं. आपल्या प्रभूला आपके मसीह को डोळे आहेत आणि तो पाहू शकतो. उसे आंखें है और वो देख सकता है. त्याला पाय आहेत आणि तो चालून तुमच्याकडे येऊ शकतो. उसके पास पाँव है और वो चल के आपकी ओर. त्याला हात आहेत आणि तो तुम्हाला स्पर्श करतो. उसको उसे हाथ है और वो आपको उस हाथों से स्पर्श करता है. परंतु इतरांना हात आहेत पण ते हलू शकत नाही. अरे दूसरे लोगों को हाथ है पर वो हाथ हिला नहीं सकते. त्याला डोळे आहेत पण ते पाहू शकत. आंखें है पर देख नहीं सकते. पाय आहेत पण ते चालू शकत नाही. पाँव है पर चल नहीं सकते. पण येशू ख्रिस्ताला पाय आहेत आणि तो चालून तुमच्या घरात येऊ शकतो. पर प्रभु यीशु मसीह को पाँव है और वो तुम्हारे घरों में आ सकते हैं. तिसऱ्या दिवशी मेला, क्योंकि वो तीसरे दिन, पहिल्या दिवशी तो मेला आणि तिसऱ्या दिवशी तो जिवंत झाला. पहले दिन वो मरे पर तीसरे दिन वो जीवित उठे आणि आज पण तो जिवंत और आज भी वो जीवित है. आणि तुमच्या आजूबाजूला तो और आपके आजू बाजू में अभी प्रभु यीशु घूम रहे हैं आणि तो सामर्थ्याने भरलेला और वो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है त्याच्यामध्ये ताकद आहे और उसमें ताकत और सामर्थ्य है आणि हे जग त्यांनी निर्माण केलेलं आहे. और ये सारी विश्व उसने बनाया है. मला देखील आणि तुम्हाला देखील त्यांनीच निर्माण केलेलं आहे. मुझे भी और आपको भी प्रभु यीशु ने ही बनाया है. चांगला प्रभू येशू वो आहे बहुत अच्छा प्रभु है. आणि आपलं जीवन त्याला द्या और चलिए आइए आपका जीवन प्रभु यीशु को दीजिए. आणि समर्पण आज संध्याकाळी त्याला करा. आज इस शाम को आप समर्पित हो जाइए प्रभु यीशु की ओर आइए. पेज मीटिंग मध्ये तुम्हाला मी सांगत आहे इस लाइव पेज के द्वारा मैं आपको स्वस्थ बताता हूँ. जर भावा तू दारू पित असेल अरे भाई अगर आप मद्यपान करते हो, दारू पीते हो, तर मागं फिर. चल आजा, पीछे आजा. जर तू व्यभिचारासारख्या पापात अडकला जो असेल पापों में व्यभिचारों में डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, मागं फिर, प्रभु तुला बोलवत आहे. चल पीछे आजा. प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं. जर तू आत्महत्याच्या विचारामध्ये असेल तर आत्महत्या करू नको. येशू तुझ्यावर प्रेम करतो आणि तुझे मार्ग तो मोकळे करेल. आज तू अगर आत्महत्या करने के विचारों में है तो ये जान ले प्रभु यीशु आप पे प्यार करता है और वो तुझे बुला रहा है. आणि जर का तू पडल्या आता या फेसबुक माध्यमातून आपल्या खात्यावरती तू हे सर्व ऐकत आहे, जर अगर इस समय पे आप आपके पलंग पे लेटे हुए सुन रहे हैं, ये सब कुछ बातें सुन रहे हैं आणि तुम्ही आजारात आहात और आप बीमार हो, आजचं आरोग्य तुमच्यासाठी आहे. तो चलिए प्रभु यीशु के नाम में चंगाई को स्वीकार कीजिए. आणि प्रभु येशू चांगला आहे प्रभु यीशु बहुत अच्छा है. आणि तुम्ही येशूकडे या. प्रभू तुम्हाला त्याच्यातून उद्धार आणि तारण देईल. चलो आइए प्रभु की ओर आइए. आप उद्धार पाएंगे और तारण प्राप्त करेंगे. या आपण प्रार्थनेमध्ये चलो जाऊ. हम प्रार्थना में जाएंगे. प्रेमळ प्रभू, और प्यारे पिता, या समयाला स्वर्ग सोडून ये या इस समय पे आप स्वर्ग छोड़कर हम में आइए. आणि जेवढे लाईव्ह फेसबुक वरती ऐकत आहेत, आज फेसबुक लाइव द्वारे जो भी सुन रहे हैं, ज्या योबाच्या घरावरती दैवी कुंपण होतं योग के घर पे जो भी कुंपन था आणि शैतान त्याला टच करू शकत नव्हता और शैतान उसे किसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकता था आणि कसलाही रोग आजार त्याला येऊ शकत नव्हता और किसी भी प्रकार की पीड़ा और बीमारी उस पे नहीं आ सकती थी. जे कुंपण योबाच्या घरावर होतं, जो भी कुंपन योग की घराने पे था, आणि तेच कुंपण आता तुझ्या लोकांच्या घराण्यावर येऊ दे. वो आपके लोगों पे घराने पे आने दीजिए प्रभु आणि जी. तेच कुंपण तुझ्या लोकांवरती तू घाल प्रभू. और वही कुंपन हम आपके लोगों पे स्वीकारते हैं प्रभु जी. जेवढे आम्हाला ऐकत आहेत त्या प्रत्येक व्यक्तीला तू स्पर्श कर प्रभू. जो भी सुन रहे हैं उस प्रत्येक व्यक्ति को आप स्पर्श कीजिए. तुझ्या सामर्थ्याने त्यांचं कव्हरिंग कर प्रभू. आपके सामर्थ्य से उनको कवर कीजिए प्रभु जी. आणि त्यांचं घरातलं प्रत्येक सदस्य व्हायरस पासून कव्हरिंग दे प्रभू. और प्रत्येक उनका घर का सदस्य वायरस से दूर रहे. आणि त्यांना आरोग्य दे प्रभू. उनको चंगाई दीजिए. त्यांना आशीर्वादित कर प्रभू. उनको आशीष कीजिए आणि प्रत्येक व्यक्तीचं सहाय्य कर. और हर एक की सहायता कीजिए, मदद कीजिए. आणि जेवढे आम्हाला आता ऐकत आहेत प्रभू, और जो भी इस समय पे हमें सुन रहे हैं प्रभु जी, त्यांच्या घराघरांमध्ये तू ये आणि त्यांची शक्ती
बोल प्रभू उनके घरों घरों में आप जाइए प्रभु जी और उनसे बातें कीजिए आणि तू त्यांचं सहाय्य कर येशू और आप उनका सहाय्य बने प्रभु यीशु मसीह। आणि ज्या भावाने लाईव्ह पेज वरती आम्हाला बोलवलेलं आहे जिस भाई ने हमें लाइव पेज पे ये जो हमें अवसर दिया है आणि त्या भावासाठी आम्ही प्रार्थना करतो उस भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आणि भावा प्रभु तुला आशीर्वादित करो भाई प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देते हैं। छत्तीसगडची मंडळी येशू तुला आशीर्वादित करो छत्तीसगढ़ की कलेसिया आपको ब्लेस आशीर्वादित आशीष देते हैं। छत्तीसगड मध्ये प्रभूचं कार्य महान सामर्थ्याने हो छत्तीसगढ़ में प्रभु यीशु मसीह का कार्य और जोरों से बढ़े आणि तुझं महान सामर्थ्य काम करू दे प्रभु और आपका सामर्थ्य काम कर दीजिए प्रभु जी। येशूच्या नावाने प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन। मांगते और कबूल करते हैं। आमेन।